नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिलोसफिकली गेमिंग और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक दोस्त से बात करते हुए मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता चला जिसको मैं आपके आगे दोहराना चाहूँगा। जैसा आपकी जानते होंगे, इंडिया हमेशा धार्मिक रहा है, लेकिन कुछ ही सालों से यहाँ पे एथिज़्म का बोलबाला ज़्यादा बढ़ने लगा है। लोग कहते हैं कि उपनिषद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों में कोई वैल्यू नहीं है और आज की डेट में इंसान को रीजनिंग के प्रति ही चलना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इन किताबों को अब फेंक देना चाहिए। तो अंदर मेरे ख्याल आता है कि एथीस्ट की ये जो डिमांड है, क्या वो सही है? देवियों और सज्जनों, मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहूँगा कि मैं एक स्पिरिचुअल बंदा हूँ, लेकिन मैं कम्प्लीटली रिलीजियस नहीं हूँ। मेरी एथिस्टिक आइडियाज़ के प्रति मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ और उनसे मैं एग्री भी काफ़ी हद तक करता हूँ। हाउएवर, उनके इस स्टेटमेंट से हमेशा मुझे प्रॉब्लम आती है। बट मैं सिर्फ आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहता, उनके अंदर जो पेन है वो भी मैं समझता हूँ कि वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, the movement of atheism in India is divided into two parts. First thing is fashion. कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगने लगी है, जिसके कारण वो एथिज़म के बारे में ही बात चाहते हैं और सोचते हैं कि हम ये चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करके कूल लगेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी एथीस्ट हैं वो बचपन में इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो चुके हैं कि वो कोई भी धर्म से रिलेटेड चीज़ों में उंगली नहीं देना चाहते। उन्होंने देखा होगा उनके घर की औरतों के प्रति कितना अत्याचार किया जाता है, या फिर उन्होंने ये देखा होगा कि ध्यान ना देने बजाय उनके घर में जो रहते हैं वो लोग अपने किताबी बातों में या फिर अपने ग्रंथों में उलझे रहते हैं और मेन जो काम है उस पर फोकस करते ही नहीं। अगर कोई बीमार हो गया हो तो ग्रंथों का सहारा लेना इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डॉक्टर्स इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो इसलिए मैं उनकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ। एग्री नहीं, मैं उनकी बात समझता हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं। हाउएवर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वेदों और उपनिषद में वैल्यू नहीं है। इसका सिंपल रीज़न ये है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि मैं क्यों बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर भी कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन एथीस्ट का तर्क ये होता है, अगर इंटेलेक्चुअल लोग भी उपनिषद और ग्रंथों के बारे में बातें करेंगे तो जो इंडिया में अंधभक्त भरे हैं उनको मौका मिल जाता है ये कहने का कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। ये बात भी वाजिब है। अगर देखिए मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं दूंगा, किसी घनिष्ठ हिंदुत्व संगठन से मिला हुआ आदमी अगर एक इंटेलेक्चुअल बंदे को गीता से प्रेरणा लेने की बात से रिलेट करता है, या फिर ये कहता है कि इसके अंदर दुनिया का सारा सार छुपा हुआ है, या फिर ये बात करता है कि इसके अंदर काफ़ी बातें बहुत वैल्यूएबल हैं और महत्वपूर्ण हो सकती हैं ज़िंदगी के लिए, तो वो अंधभक्त ये सोचेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इससे आगे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, यही अंधभक्त एथीस्ट की बातों को भी दरकिनार कर देंगे, और जहाँ तक हम जानते हैं उन्हीं की संख्या इस दुनिया में ज़्यादा है, हमारे देश में ज़्यादा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन किताबों को हटाना जाना ठीक नहीं है।
दूसरी चीज़, अगर सिर्फ एथिज़म के ही किताब हम पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि हम कि फिलोसफली किसी फिलोसफिकल टेक्स्ट को कभी भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आप जानते होंगे उन चीज़ों का हमारी लाइफ में होना थोड़ा ज़रूरी है। अगर हमें दुनिया को थोड़ा डीप समझना है तो इसी का सहारा लिया जाता है। साइंस पे ही रिलाई करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर इट्स ऑल्सो स्टूपिड। वाई इज इट स्टूपिड? बिकॉज इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अगेंस्ट साइंटिज्म। साइंटिज्म एक फिलॉसफी है दोस्तों जो ये कहता है कि दुनिया की सारी रीजनिंग सिर्फ साइंस पे बेस्ड होती है। द प्रॉब्लम इज, अगर आप रीजनिंग के डोमेन्स को और डीपली सोचें तो मॉरल रीजनिंग, एक्सपीरियंशियल रीजनिंग, एग्जिस्टेंशियल रीजनिंग, इवन मेटाफिजिकल रीजनिंग्स आर लेजिट फिलोसफिकल रीजंस। जो स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है वो मेटाफिजिकल रीजनिंग में आती है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हम करते हैं हम काम, उसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ओपनहाइमर ने बम बनाया साइंस के थ्रू, अगर सिर्फ साइंस की ही बात आती तो मुझे लगता है ऐसा हो सकता कि लोग जो हैं ध्यान ही ना दें कि क्या हो रहा है, ध्यान ही ना दें लोग कि किसको चोट पहुंचती है बम का इस्तेमाल करने से। हाउएवर अगर वो मॉरल रीज़न और फिलोसफिकल रीज़न उसने आगे रखे, उसने स्पिरिचुअलिटी और भगवत गीता का सहारा लिया, तो उसने ये बोला, उसके दिमाग में ये सवाल आया कि इस पावर का इस्तेमाल करना हमें ज़रूरी है क्या। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलीजियस बनना है आपको रास्ते दुनिया के अंदर, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। हाउएवर बिलीविंग इन स्ट्रिक्टली एथिज्म इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेल ऑफ फॉर यू। कुछ चीज़ों में आप एथिज्म, एथिस्टिक व्यू अपने लाइफ में रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको एग्नोस्टिक होना ही पड़ेगा, जिस खासकर उन सवालों के लिए जिसका कोई रीज़न आपको नहीं पता। हिस्ट्री में देखा, अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में रिलीजियस लोग जो होंगे वो कम सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू एथीस्ट पीपल। मॉडर्न फेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज लाइक एंटी-नेटलिज्म हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ एथीस्ट इंडिविजुअल्स। अब मैं एथीज्म मैं ये इस पे नहीं डिस्कस करना चाहता ये एंटी-नेटलिज्म सही है क्या गलत। मैं बस इतना जानता हूँ कि एंटी-नेटलिज्म नेवर टॉक्स अबाउट ग्रोथ। इट फोकसेस ऑन हाईलाइटिंग अ सब्जेक्टिव मोरालिटी। पर प्रॉब्लम आ जाता है इसमें सर्कल की, सब्जेक्टिव मोरालिटी का जो कोर रीज़न है, सब्जेक्टिव मोरालिटी का जो कोर रीज़न है वो भी स्पिरिचुअलिटी से उभर के आया है। साइंस अभी तक मोरालिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। देयर इज नो सच थिंग एज साइंटिफिक मोरालिटी। It may be a word, but if it is, it's only a philosophy. You know what to do, little buddy. तो इसमें एक और बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर हम सिर्फ एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ में रखने लगे, हर चीज़ के अंदर, तो मुझे नहीं लगता सब्जेक्टिवली कि हम ज़्यादा
ओपन माइंडेड हो पाएंगे। वाई? बिकॉज साइंस हैज ऑलवेज बिन अबाउट लिमिटेशंस। साइंस हैज ऑलवेज बिन अबाउट थ्योरीज। और जो आज की डेट में एथिज्म में ज़्यादा ही बिलीव करते हैं वो ये बात भूल चुके हैं कि साइंस itself admits that it is limited. Everything is an ongoing effort. However, the hope of getting the answers pushes it forward. And the hope part comes from spiritual reasoning. And spiritual reasoning is often rooted in religious texts. अब कुछ एथीस्ट ये बोलते हैं कि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है इन उपनिषदों के अंदर जो नॉर्मल चीज़ ना बता सके, नॉर्मल टेक्स्ट बुक हमारे ना बता सके। हाँ, उनका ये कहना भी बहुत सही है। कोई काफ़ी चीज़ें जो हमारे ग्रंथ कहना चाहते थे वो नॉर्मल टेक्स्ट उनको डिराइव करके सिंप्लीफाई करके लोगों को तक पहुंचा चुके हैं। हाउएवर, बिकॉज वो फिलॉसफी बुक्स इन सब चीज़ों को फाउंडेशन बनाते हैं, अगर किसी को इन डेप्थ नॉलेज किसी को जाननी है तो घूमते फिरते इन टेक्स्ट का सहारा लेना पड़ेगा। भले ही जेडी कृष्णमूर्ति जी ने नकार दिया सारे के सारे रिलीजियस टेक्स्ट को, लेकिन उन्होंने इम्प्लिसिटली जो भी बात कही वो अद्वैत वेदांता में कहा गया था। ओशो जी काफी पॉइंट्स जो थे उपनिषद के उनके खिलाफ बोलते थे। हाउएवर, उन्होंने एक सच्चाई उसकी मानी कि ट्रुथ इज अबाउट एक्शन, इट इज नॉट अबाउट बिलीफ। जब इतने महान लोग भी हमेशा ये जान पाए कि इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन सब ग्रंथों को इस दुनिया से हटा ही देना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास सारे आंसर नहीं हैं इस लाइफ के अंदर, और मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूँगा क्या करना है क्या करना नहीं है। हाउएवर, मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको दिमाग को ओपन रखना है तो आपको उन आइडियाज़ को भी फेस करना पड़ेगा जो आपके खुद को चैलेंज करें। The entire concept of atheism emerged because they were able to challenge the status quo, the standard of what we had. और एथिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट तभी मैटर ऑफ फैक्ट आ पाता है बिकॉज इट एग्जिस्ट, बिकॉज इट चैलेंजेस द थीस्टिक व्यूज। एथीस्ट वर्ड तभी इमर्ज हुआ है क्योंकि थीस्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जो भी एथीस्ट ये बोलते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उनके साथ नहीं हूँ, पर मैं उनके पेन को समझता हूँ। मेरी बातें काफ़ी हद तक रैम्बलिंग रख ली होंगी, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ इस चीज़ का सार समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करूँगा। धन्यवाद।